मिश्रा जी, उन्होंने सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बड़ी तौहीन आमेज बातें की और आपकी तरफ से कोई वाज़ेह लाइहा अमल नहीं आया, ना कोई पॉइंट आया, क्या कहना है आपका? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खिलाफ और मेरे घर वालों के खिलाफ उसने ऐसी जुबान बोली जो कम से कम किसी इंसान को तो जेब नहीं देती। अगर मेरे साथ कोई मामला था तो वो करता, लेकिन मेरे घर तक। तो लिहाजा बात ये है कि उसने तमाम वकीलों के खिलाफ, मैं वकीलों की कम्युनिटी को भी कहता हूँ कि जनाब पहले उसने कहा तमाम पंजाब के वकील 2 नंबर हैं, ये है वो है। मैंने बुकला के लिए बात की थी, मैंने एहसन बून साहब के लिए बात की थी। तो इंशाअल्लाह बुकला बरादरी साथ है हमारे। एक दफा एतजाज एहसन ने एक बात हुई थी मुशर्रफ के दौर में, तो उसने कहा था कि हम एक पेपर लिख देंगे ना, यानी एक रेट, एक एप्लीकेशन, तो वो 100 साल के बाद भी कभी निकलेगी बाहर, और मुशर्रफ साहब वो आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो हम वकील हैं, मेरी बरादरी वकील है, मेरे घर में वकील हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर उसने जो ज्यादती की है, उस तरह की लैंग्वेज तो हमारे पास नहीं है। उसने सबसे पहले अपना आलिया नीलम से शुरू किया, अब उन्होंने माफी मांग लिया कि मैंने तो ऐसी बात की नहीं। तो कोई बात नहीं है, हमारे लिए भी अगर वो माफी मांगेगा तो फिर ही बात बनेगी। अदरवाइज कानून के तो दरवाजे खुले हैं, कानूनी मामला हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। सब आप डरे हुए हैं, डर गए उससे? नहीं नहीं, जुबान है उसे और आप डायरेक्ट कह रहे माफी मांग ले भाई, आप वकील है, माफी आप क्या करेंगे? बात ये है कि हम FIR भी करवाएंगे। डरना क्या, वकील भी कभी किसी से डरता है, लेकिन नहीं नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि किसी बंदे को अगर अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की हया नहीं है और वो उस तरह की लैंग्वेज बोलता है, तो यहाँ पे देखे ना, ये 25 करोड़ का मुल्क है और उसने किस औरत को, किस बच्ची को, किस बच्चे को छोड़ा है। तो कितने लोगों ने उसके खिलाफ बात की है। मैंने ही आलिया नीलम के मामले में भी, एहसन बून साहब के भी मामले में। तो बात ये है कि ये कानूनी कार्रवाई तो हमारा हक है, वो हम करेंगे, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज तो हम नहीं अब बोल सकते ना। जो उन्होंने गालियां दी, जो उन्होंने आपसे मुतालिक बात की, मैं तो वो बोल भी नहीं सकता। तो इसके अलावा उन्होंने क्या बात की आपसे? भाई वो गालियां ही, और इसके अलावा क्या होता है, उसके पास है क्या चीज? गालियां बोली है तो कोई बात नहीं, कोर्टों में उसको जवाब देना पड़ेगा, ये कौन सी बात है? तो अभी लाया और मजा तो इस बात का है ना कि वो पाकिस्तान में आए, और मैं देखूंगा कि जब वो पाकिस्तान में आता है तो वो कहे कि मैं आ रहा हूँ। पाकिस्तान में किसी जगह पे भी आए, कहा जी, हम पाकिस्तान भी निपट लेंगे और इंशाल्लाह ताला उसके खिलाफ वहां तक भी कार्रवाई करेंगे। सर एक चीज बताइएगा, आपके साथ तो वकील क्यों नहीं खड़ा हुआ? ना किसी बार के तरफ से कोई सारी बार मेरे साथ है, सारी बार मेरे साथ है। पंजाब बार काउंसिल में भी इसके खिलाफ एप्लीकेशन, सारे मामला चल रहे हैं, तो वकला मेरे साथ ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि इस तरह की जुबान बोलना, और ना ही कोई जुबान ये सुनता है। और हम प्रैक्टिकल लोग हैं, वकील है ना, अब प्रैक्टिकल करेंगे। खाली बातों से, गालियों से वो तो पूरे पाकिस्तान को गालियां निकाल रहे हैं। मतलब कोई मजम्मती करारदाद आती है, कोई नोटिस आता है बात की तरफ भाई उस बंदे की क्या, वो IG है, वो जनाब अली एम्बेसडर है, क्या है वो, उसकी हैसियत क्या है कि उसके खिलाफ जनाब अली इतना किया जाए? मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। सर, मुल्क से बाहर बैठ के कोई भी चैलेंज कर दे भाई भाई बात ये है कि उसकी कोई वर्थ तो हो ना। वो किसी मुल्क का एम्बेसडर है, कोई यहाँ का वहां पे एम्बेसडर किया हुआ है, कोई सरकारी आदमी है, तो ऐसी तो उसकी कोई पोजीशन ही नहीं है। आप साइबर क्राइम की जी जी, वहाँ जनाब अली हमारी, जी जी, वो सारा कुछ हमारी कार्रवाई हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं। आप बताएं कि पैगाम देके मैं आपको आपके खिलाफ क्या करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, इसके खिलाफ जनाब अली FIR भी होगी, और जाने के दावे भी होंगे, डेफामेशन भी होगी, सब कुछ होगा। क्या मतलब क्या भाई, प्रोसेस चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर इतनी देर होगी भाई को, आपको कानूनी मतलब तो कानूनी मामला चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सर आप लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं, तो आप अपने लिए क्यों नहीं, इस तरह आपके जो कुलीग खड़े हो? भाई बात तो ये है ना, मेरे कुलीग मेरे साथ ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंशाल्लाह ताला आपको फ्यूचर में नजर आएगा कि अगर हमारी उसने इंसल्ट ये मामला किया है तो इंशाल्लाह ताला उसको साथ देना पड़ेगा। जी जी, हर जगह हमारी गई हुई है दरखास्त है। एक चीज सही, उन्होंने ना मतलब आपने अल्फाजी सुनी होगी, तमाम वकला को कहा कि सारे वकील है, हाँ जी, तो फिर सारे वकील में से एक आप खड़े हुए हैं, तो ये बाकी वकला को फिर देखना चाहिए। मैंने तो सबके लिए आवाज उठाई,
मैंने बुकला के लिए, मेरा जाति तो कोई मैटर ही नहीं था। मैंने बुकला के लिए चीफ जस्टिस के लिए बात की थी ना, आफसन बून साहब के लिए बात की थी। इसके अलावा मेरा जाति तो मामला ही कोई नहीं है। सर हमारा कानून इस पे क्या कहता है, मतलब अगर बाहर बैठा कोई बंदा इस तरह कहे तो साइबर क्राइम है, उसके लिए उसके ऊपर एफआईआर होगी। इससे पहले एक एफआईआर हुई है, उसी ऑफेंस के तहत इसके खिलाफ वो सारी कार्रवाई होगी। वहां से डिपोर्ट करवाया जाए। जी जी, क्यों नहीं, रेड वारंट जारी होते हैं, सारा कुछ होता है। उसका प्रोसेस क्या होगा सर, थोड़ा वो उसके लिए हमें मिनिस्ट्री में दरखास्त देनी पड़ती है कि जनाब रेड वारंट जारी किए जाए और इसको जो है ना वहां से लाया जाए, और इंशाल्लाह ताला ये सारा कुछ होगा, आप देखिएगा। अगर वो वकील को छेड़ने के बाद जो है ना, कोई भी बंदा याद रखिएगा कि इतना बड़ा एक डिक्टेटर मुशर्रफ वकीलों से वो भी नहीं लड़ सकता। इसको पता ही नहीं है, इसको अंदाजा ही नहीं है कि ये जहां पे लगा हुआ था, ये पीटीआई वालों के खिलाफ तो लगा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन जजेस वकला वो आम लोग नहीं है, वो स्पेशल है। और इंशाल्लाह ताला वो आपको फ्यूचर में नजर आएगा कि हम स्पेशल हैं। सर बस लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो रेड ब्रांड उसके गिरफ्तारी के जनाब निकालेंगे और वहां से लेके आएंगे, कोई बात नहीं है। दूसरे बुकला के लिए क्या पैगाम? मेरे बुकला मेरी जान है, मेरे साथी हैं, वो मेरे साथ ही खड़े हैं इंशाल्लाह ताला, और जब ये होगा सीन तो वो सब मेरे साथ होंगे। जिन्होंने ये किया, यानी कि जो लिखा जी है, उनको कोई वार्निंग पैगाम देंगे? बस भाई यही वार्निंग है कि भी जो वो लोगों के साथ कर रहा है ना, लेकिन वकला जजेस ये वो आम लोगों में नहीं आते, उनसे हट जाए तो वही उसके लिए बेहतर है। सर क्या उसको किसी ने फीड किया हुआ है या वो अपनी मर्जी से चल रहा है? इसके बारे में मुझे नहीं पता कि अभी उसको फीड किया हुआ है या वो खुद ही चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों इस तरह के। पहले उसकी मुलाकात नहीं, मेरा उससे कभी कोई ताल्लुक नहीं जी, कोई नहीं। तो उन्होंने सिर्फ नहीं जी, मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, मैं जानता भी नहीं था उसको। कभी मुलाकात हुई? नहीं, उसने देखे ना आलिया नीलम साहबा को कहा कि ये कब्जा ग्रुप है, उनके खिलाफ के भी इनको यहाँ से छुट्टी करवा दे, निकाल दे, तो मैं उसके लिए मैंने बात की। उसके बाद एहसन बून के खिलाफ उसने बात की, मैंने उसके लिए बात की। तो लिहाजा बात ये है कि डरने वाला हमारे अंदर पुर्जा ही कोई नहीं होता। अच्छा। हाँ जी, मैं वैसे भी कोई आम वकील नहीं हूँ। हाँ जी, तो मुझे सब लोग जानते हैं, मेरी बरादरी भी जानती है, मेरे क्लब दोस्त भी जानते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं। पूरा नाम क्या है? शेख मुश्ताक हुसैन। शेख और मेरा जो है ना, मैं ग्लैडिएटर का चेयरमैन हूँ, ग्लैडिएटर लॉयर फोरम। ये ग्लैडिएटर है, ग्लैडिएटर जो है जंगजू को कहते हैं, और इसकी है तलवारजन। यूनान में जो है ना, जो अपना होते थे असीर, उनको पकड़ के लड़ाई करवाते थे, इसकी लंबी हिस्ट्री है। बहरहाल हम ग्लैडिएटर हैं, कोई बात नहीं है। इसने जो किया है वहां बैठ के किया है, तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास कलम भी है और तलवार भी है। सर ये ग्लैडिएटर का बैच जो है, ये अब लगाना शुरू किया है? नहीं, ये 10-12 साल से, ये 15 साल से, बल्कि 10,000 2010 से उनवर्ड मैंने ग्लैडिएटर लॉयर फोरम बनाया था। 400 बुकला हैं हमारे जो कि ग्लैडिएटर के मेंबर हैं। वो 400 लोग तो मेरे साथ हैं ही हैं, बल्कि सारी हर कम्युनिटी के, जिस दिन मौका आएगा आप देखिएगा। बहुत शुक्रिया।